ड्रीम कलेक्टर। नीरव एक 12 साल का जिज्ञासु और कल्पनाशील लड़का जिसे रोमांच पसंद है, एक शांत भारतीय शहर में अपनी माता पिता के साथ रहता है। उसका कमरा किताबों, स्केचबुक और पुराने खेलों से भरा हुआ है। उसे हमेशा अजीब सपने आते हैं जो असली जैसे लगते हैं। एक रात वह देखता है कि उसके दादाजी द्वारा दिया गया पुराना सोने का लॉकेट हल्का हल्का चमक रहा है। उसे एहसास होता है कि उसके सपने केवल कल्पना नहीं, बल्कि किसी दूसरी दुनिया के द्वार हैं। एक रात उसकी मुलाकात नक्स नाम की एक छोटी तितली जैसी रहस्यमयी प्राणी से होती है। नक्स उसे बताती है कि ड्रीम कलेक्टर नाम का एक दुष्ट प्राणी बच्चों के सपने चुरा रहा है। वह इन सपनों की शक्ति से अपना भयावह साम्राज्य बना रहा है। अगर उसे नहीं रोका गया तो दुनिया से सारी कल्पनाएं और सपने गायब हो जाएंगे। नीरव को विश्वास नहीं होता, लेकिन जब वह देखता है कि उसकी खुद की कल्पना कमजोर पड़ने लगी है तो वह सच्चाई को समझ जाता है। नक्स नीरव को सपनों की दुनिया में ले जाती है, जहां सब कुछ जादुई और रहस्यमयी होता है। वहां वह विभिन्न अनोखी जगहों की यात्रा करता है। एक हवा में तैरता महल जहां सीढ़ियां अधूरी रह जाती हैं, अक्षरों का जंगल जहां हर पत्ता किसी के सपने की कहानी कहता है, और एक बिजलियों से घिरा रेगिस्तान जहां चोरी किए गए सपने भयानक जीवों में बदल चुके हैं। इन यात्राओं के दौरान नीरव को पता चलता है कि वह अपने सपनों को आकार देने की शक्ति रखता है, जिससे वह खुद को सुरक्षित रख सकता है। नीरव को पता चलता है कि ड्रीम कलेक्टर ने एक सपनों का बंदी गृह बना रखा है, जहां बच्चों की कल्पनाओं को कैद किया जाता है। वहां उसे कई और बच्चे मिलते हैं जिनके सपने चुरा लिए गए हैं, जिससे वे खाली और भावनाहीन महसूस कर रहे हैं। उन्हें बचाने के लिए नीरव को ड्रीम कलेक्टर के किले तक पहुंचना होगा। ड्रीम कलेक्टर का किला डरावने सपनों का महल होता है, जहां भूतिया छायाएं और भयावह जीव घूम रहे होते हैं। नीरव अपने भीतर की हिम्मत और कल्पना शक्ति का उपयोग करता है और इन राक्षसी प्राणियों से मुकाबला करता है। सोने के लॉकेट की शक्ति की मदद से ड्रीम कलेक्टर कमजोर पड़ने लगता है। जैसे ही सोने का लॉकेट पूरी तरह से चमकने लगता है, ड्रीम कलेक्टर उसमें कैद होने के डर से कांपने लगता है। उसकी शक्तियां खत्म होने लगती हैं और अचानक एक तेज रोशनी के साथ वह लॉकेट के अंदर खिंच जाता है। अब वह हमेशा के लिए उसी लॉकेट में कैद हो चुका था और फिर कभी आजाद नहीं हो सकता था। नीरव सपनों के बंदी गृह को तोड़ देता है, जिससे सभी बच्चों के सपने वापस लौट आते हैं। सपनों की दुनिया फिर से चमक उठती है। नीरव की आंखें खुलती हैं और वह अपने तकिए के पास नक्स का एक पंख देखता है। उसने जो कुछ भी देखा और अनुभव किया, वह अब सिर्फ एक सपना नहीं लगता। वह मुस्कुराता है, लॉकेट को कसकर पकड़ता है और चैन की नींद सो जाता है, ये जानते हुए कि उसने सपनों की दुनिया को बचा लिया है।